नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। कांग्रेस पूरे देश में नए सिरे में संगठन को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है और उसके लिए संगठन सृजन अभियान चल रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ने कमान अपने हाथ में ले रखी है। जमीनी सर्वे, कार्यकर्ताओं की राय पर संगठन में नियुक्तियों की बात कही जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में संगठन सृजन को लेकर भीतर मचा घमासान अब खुलकर सामने आने लगा है। जिलाध्यक्षों की सूची का इंतजार करते करते दावेदारों की आंखें पथरा रही हैं और इसके साथ ही उनकी नाराजगी सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक होने लगी है। कांग्रेस इसे दावेदारों की व्यक्तिगत पीड़ा बता रही है तो दूसरी ओर बीजेपी इस मुद्दे पर चुटकी ले रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन में सृजन चल रहा है या विघटन, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में देरी नाराजगी में बदल रही है। नियुक्तियों का इंतजार कर रहे नेता सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा और नाराजगी जताने लगे हैं। मसलन रायपुर जिले से जिलाध्यक्ष पद के दावेदार श्री कुमार मेनन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर अपनी पीड़ा जाहिर की है। पोस्ट में किसी का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन धोखा, गद्दार और पीठ में छुरा जैसे शब्दों का प्रयोग ये बता रहा है कि नियुक्तियों में देरी और पक्षपात के आरोप से नाराजगी किस कदर बढ़ रही है। दरअसल 15 अक्टूबर को एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रायपुर के पर्यवेक्षक प्रफुल्ल गुडाथे से शिकायत की थी कि पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा के बेटे पंकज शर्मा और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय श्री कुमार मेनन के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अब श्री कुमार मेनन की पोस्ट के बाद ये मामला और गर्म हो गया है और बीजेपी इसे कांग्रेस की कलह बता रही है और तंज कस रही है। देखिए, कांग्रेस के नेता हमेशा से देश के संविधान, देश की संवैधानिक संस्था, देश की सेना पर सवाल उठाने का काम लगातार करते रहे हैं और भूपेश बघेल वही कर रहे हैं। चुनाव आयोग जैसी संस्था, ये इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है कि किसी भी मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची में डाला जाए उसके सत्यता की जांच करना और जो गलत ढंग से मतदाता सूची में जिनके नाम जुड़े हैं उनको हटाना, ये कहां से गलत हो सकता है। देखिए, कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा ऐसा ही रहा है। इन्होंने राजनीति को सत्ता हथियाने का एक टूल समझ लिया और सत्ता हथियाकर धन लूटना और राष्ट्र की संपत्ति को अपने नाम करना, ये कांग्रेस के चरित्र में रहा। इससे देश पिछले 66 दशकों में कितना पीछे चला गया। कांग्रेस ने लूटपाट मचा ली, आज कहां तक पहुंच गए। उस सत्ता और धन की लोलुपता ने इन्हें चाकू और तलवार पर ला दिया तो निश्चित रूप से इनका आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जनता भी पहचान चुकी है। अगर राजनीति करते अच्छा भाव रहता तो वो भी कहते ना, सबका साथ सबका विकास। ये छुरे और तलवार की बात क्यों करते? जनता जान चुकी है और जनता भी खदेड़ चुकी है। उधर कांग्रेस ये मानने को तैयार ही नहीं है कि संगठन में नियुक्तियों को लेकर कोई विवाद है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि सोशल मीडिया में कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा साझा की है। इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस नेताओं का दावा ये भी है कि संगठन सृजन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। इसमें भेदभाव और भाई भतीजावाद की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सोशल मीडिया में कुछ दावेदारों की जो पोस्ट आ रही है उसको हम सब ने भी पढ़ा है। कुछ लोगों ने उसमें अपना क्लेरिफिकेशन भी दे दिया है। पार्टी ने तो हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को अपनी दावेदारी करने का समान अवसर दिया है और चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो या वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, पार्टी की तरफ से कोई बंधन नहीं लगाया गया है। सबने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। अब किसी व्यक्ति विशेष से किसी की अपेक्षा हो और उन अपेक्षाओं पे वो खरा ना उतरा हो, उसके संबंध में उन्होंने लिखा है। इसमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं। उनकी अपनी व्यक्तिगत पीड़ा है और उनका अपना व्यक्तिगत किसी के प्रति राग द्वेष का मामला है। किसी ने भी पार्टी के लिए कुछ भी नहीं लिखा है। ये पहली बार नहीं जब कांग्रेस के किसी नेता ने सोशल मीडिया के जरिए नाराजगी जताई हो। इससे पहले कांग्रेस नेता शिव सिंह ठाकुर भी अपने गुस्से का इजहार कर चुके हैं। नेताओं की नाराजगी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस में उथल पुथल बढ़ा दी है। देखना ये होगा संगठन सृजन की कोशिश में लगी कांग्रेस इस विघटनकारी स्थिति से कैसे निपट पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
चलिए, तो संगठन सृजन या विघटन एक सवाल जैसा तो है। कांग्रेस में यदि कुछ लोग इस चीज को लेकर नियुक्तियां हैं या दावेदारी है या कुछ परेशानियां हैं, उसको लेकर जब सोशल मीडिया पर कहेंगे तो देखिए सवाल उठना लाजमी होता है। भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए यदि मुद्दा दे रहे हैं तंज कसने का, तो वो तो बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आप लोगों में ये नोक झोंक और किसी को मौका मिल जाए तो ये तो बहुत कॉमन सी बात हो गई। लेकिन यहाँ ये समझना पड़ेगा कि जिस संगठन सृजन की बात की जा रही है वो वाकई में सृजन हो रहा है या विघटन की तरफ जा रहे हैं, कितना मजबूत हो रहे हैं और कैसे आने वाली चीजों से, इन चुनौतियों से सामना करेंगे। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में राजकुमार राठी। राजकुमार जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभिमन्यु जी, क्योंकि हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, उन्हीं से करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहा हूँ। अभिमन्यु जी, क्या हुआ? संगठन सृजन की बात हो रही है, सवाल आ रहा है कि सृजन हो रहा है कि विघटन हो रहा है। क्यों ऐसी जब छुटपुट कोई बात आ जाती है या कुछ नाराजगी अपनों के बीच आ जाती है, भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए क्यों एक मुद्दा देना और इन सारी चीजों पर सवाल उठने देना कि ये सृजन नहीं विघटन है, ये सवाल है। और यदि कोई समस्याएं यदि अंदरूनी रूप से होती भी हैं, हमेशा ये कांग्रेस में रहा है, तो उसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। आखिर क्या बात हो रही है? नियुक्तियों का इंतजार हो रहा है, जो दावेदार हैं उनमें नाराजगी दिख रही है, ऐसा क्यों? सोशल मीडिया आप खुद समझते होंगे, वहां पर यदि कोई नाराजगी इतनी सी भी आ गई तो बड़ी तेजी से वायरल होती है। जी राखी जी, नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को। और देखिए, अपनी अपनी पीड़ा होती है। देखिए, कोई भी अगर सिलेक्शन करने का मौका जब आता है राखी जी, चाहे वो टिकट का मामला रहे, चाहे संगठन में अध्यक्ष बनाने का बात हो, तो एक जन को दी जा सकती है, एक व्यक्ति को दी जा सकती है, और बाकी जो रह जाते हैं उनके मन में पीड़ा होती है। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं समझता हूँ उस बात को। तो लेकिन उस पीड़ा को मैंने अगर सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया है, तो देखिए एक तरह से बोलने की आजादी भी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आपके बड़े से बड़े नेता अगर गृह मंत्री से मिलने जा रहे हैं तो उनको नजरबंद कर दिया जाए, दिन भर वहां पे सिक्योरिटी लगा दी जाए। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने गिराबान में पहले झांक कर देखना चाहिए कि उनके यहाँ पे कौन कौन नेता आवाज नहीं उठा रहे हैं। लगातार सारे नेता राजेश मोहनत हो गए, बृजमोहन अग्रवाल जी हो गए, पुरंदर मिश्रा जी हो गए, लगातार सारे के सारे नेता, अजय चंद्राकर जी हो गए, सवाल उठा रहे हैं, आपस में बनती नहीं है। कोई ओपी चौधरी जी के ऊपर आरोप लगा रहा है, उनको हटाने की बात कर रहा है, कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं, 400 कार्यकर्ता एक साथ इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर पहले देखना चाहिए। हाँ, संगठन का मामला है, कांग्रेस संगठन के सृजन की अभी जो कड़ी है वो चल रही है, और संभवतः ऐसा है कि अक्टूबर आखिरी तक के, नवंबर पहले सप्ताह तक के नाम आने की उम्मीद है। लेकिन बात वही है, जो भारतीय जनता पार्टी केवल कांग्रेस पार्टी का तंज मौका खोजती रहती है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर तंज कसने के लिए। हमारा अंदरूनी मामला है, हमारी पार्टी अभी विपक्ष में है, आपकी पार्टी जबकि सरकार में है। आपके क्रियाकलाप और आपके अंदरूनी मतभेदों का सीधा सीधा फर्क तो जनता के पास पड़ता है। आप अपने अभी तक कई सारे वादे पूरे नहीं कर पाए हैं, आप अभी तक 500 में सिलेंडर नहीं दे पाए हैं, आप अभी तक के छात्रों के लिए बस यात्रा फ्री नहीं कर पाए हैं। आप ये सब में ध्यान देना चाहिए आपको। कांग्रेस में क्या हो रहा है उस पर डिप्टी सीएम कमेंट कर रहे हैं और इनके नेता कमेंट कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आपको जो देख करके आपका मैनिफेस्टो, जनता ने आपको 5 साल मौका दिया है, आपको उस पर अपना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, ये मैं मानता हूं। बाकी उसके अलावा हमारे अंदर गलतियां हैं, कई सारी गलतियां हुई, हम चुनाव भी हारे हैं, इसलिए हम उन गलतियों को सुधारने के लिए अपना अभियान अपने अंदर संगठन के अंदर चला रहे हैं। उसमें किसी की नाराजगी हो रही है तो किसी को खुशी हो रही है, इसमें ताका झाकी भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। मैं मुख्य जो कारण क्या है, क्योंकि उनके में जो परेशानी है वो हम तो उसमें नहीं कमेंटबाजी करते। हाँ, मंत्रिमंडल की बात थी, हमने उसमें कमेंट किया क्योंकि वो जनता का सवाल था। शिक्षा मंत्री नहीं बन पा रहे थे, कितना लेट बने। तो ये सारी चीजों पर, जो जनता के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के ऊपर क्या है, वो समझ चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करो और चुनाव जीतो, चाहे आप काम करो या मत करो, वो एक अलग बात है। आप अपने विपक्षी को बदनाम इतना करते रहो कि आप चुनाव अपने बैठे बैठाले जीत जाओ। आपने इस बार भी देखा, कहाँ जो नेता थे विष्णु देसाई जी, दूर दूर तक कहीं दिखते थे क्या चुनाव के पहले? उन्होंने क्या मेहनत की थी चुनाव के पहले? तो पर्ची सिस्टम चलता है, भारतीय जनता पार्टी में चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे यहाँ जो एक व्यवस्था बनाई गई है संगठन सृजन की, उसके तहत आगे काम चल रहा है और उसी के तहत जो है जिला अध्यक्ष घोषित भी कर दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जी। अच्छा, एक बात है अभिमन्यु जी,
क्योंकि ये मैंने एक बात कही थी, कहाँ से बात आई। यदि श्री कुमार मेनन कुछ लिख रहे हैं या जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों को लेके कोई लेट लतीफ़ी हो रही है या कोई खुश नहीं है और वो ऐसा कोई पोस्ट कर दे, तो जब अपने ही कोई इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं मौका भारतीय जनता पार्टी को बोलने का, यही सवाल मेरा पहले भी था, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को क्यों कोसे? पहले हम अपनों की नाराजगी को दूर करें, हम अपनों को समझाएं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। तो इनको तो मौका दे दिया आपने। तो ये जो एक तो नियुक्तियां, इस चीज को मैं जानना चाहूंगी कि ये नियुक्तियों में देरी क्यों हो रही है? जो दावेदार हैं इतना हंगामा हो हल्ला कर रहे हैं, इनको समझाइए। ये तो पार्टी को ही समझाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, पार्टी को समझाने की बात है और उनका अगर दुख निकला है सोशल मीडिया पे तो उनको भी समझाने का काम हमारी पार्टी का ही है। और हमारी पार्टी, आप जानते हैं, शुरुआत से किसी भी कार्यकर्ता को दरकिनार करने वाली पार्टी नहीं है। हम सबको साथ में लेकर के चलने वाली पार्टी है। इसीलिए जो हमारे संगठन के अंदर का मामला है वो तो हम संभाल ही लेंगे। लेकिन मैंने क्यों कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे पे टिप्पणी कर रही है, ठीक है, आप टिप्पणी करते हो, आपको मौका भी मिला क्योंकि सोशल मीडिया में पोस्ट हुआ, लेकिन यहाँ तो आपके अंदर का अंतर के लिए भी तो जग जाहिर है ना। उस पर बात करने में से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की उसको साफ क्यों सूंघ जाता है? हम तो चलिए ठीक है, खुलकर बात करते हैं। हमारी पार्टी में तो हम तो मानते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है, हम भी खुलकर मुद्दों के बारे में बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग दो व्यक्ति की पार्टी बन के रह गई है, दो से तीसरे व्यक्ति की नहीं चलती। अगर आप उनके अगेंस्ट में जाने का कोशिश भी करेंगे तो आपको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता है। तो कम से कम ये सारी चीजें तो डिक्टेटरशिप जैसी स्थिति हमारे पार्टी में नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने यहाँ देखना चाहिए। वरिष्ठ आदिवासी नेता को नजरबंद करते हैं, आदिवासी युवा नेता को अगर आपके भ्रष्टाचार के ऊपर वो सवाल उठाते हैं तो उनको पद से हटा देते हैं। उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति को पद में बैठाते हैं जिनके ऊपर जघन्य अपराध सामने आ रहे हैं, वो भी महिलाओं के खिलाफ, आप उनको युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाते हैं। तो पहले भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में झांक ले, अपने संगठन में जो उनके अनियमितताएं हैं, जो क्रिमिनलों को उन्होंने पद में देकर रखा है, उनके खिलाफ पहले कार्रवाई कर ले। उसके बाद फिर कहीं अगर कांग्रेस के ऊपर वे टिप्पणी करते हैं तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। राजकुमार जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी। हाँ राजकुमार जी, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ठीक है, हमारे यहाँ की जो चीज़ें हैं हम उसको देखेंगे, हम हमारे यहाँ के जो लोग नाराज हैं उनसे हम बात करेंगे, हमारा दायित्व है, उस चीज़ को मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तंज क्यों कस रही है? भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को देखे, अपनी चीज़ों को देखे। हमारा संगठन सृजन है तो पार्टी को क्यों इस तरीके का तंज कसना है कि विघटन होता चला जा रहा है? ये सवाल है उनका। देखिए राखी जी, निश्चित रूप से कांग्रेस का विषय है और जो समस्या है कांग्रेस जानती है और कांग्रेस को हल करना भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं है। लेकिन जहां तक तंज की बात है तो आपको यह याद होगा राखी जी, जब कांग्रेस लगातार बात कर रही थी कि हम 2 मंत्री नहीं बना रहे हैं और लगातार कांग्रेस इस विषय को उठाती थी, हम 2 की जगह 3 मंत्री बना दिए। अब इनको पेट में फिर तकलीफ हो रही है कि 3 क्यों बना दिए। तो कांग्रेस को तो भारतीय जनता पार्टी के हर अच्छे काम पर जो है पेट में दर्द होता है। ये बोलते थे कि 2 मंत्री बनाओ, 2 मंत्री बनाओ, मंत्री नहीं बना रहे, हमने 3 मंत्री बना दिया। ये 2 की बात करते थे, उसके बाद कांग्रेस के पेट में तकलीफ हुई कि 2 की जगह 3 क्यों बना दी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना कांग्रेस से नहीं है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और पूरी प्रदेश की जनता जानती है राखी जी। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या तंज कर देगी? कांग्रेस की बैठक हो, आपस में एक दूसरे का सर ना फोड़े, एक दूसरे से मारपीट ना करे, जब तक तो प्रदेश की जनता को पता ही नहीं चलता कि कांग्रेस की बैठक हो रही। तो कांग्रेस के 4 चरित्र और चेहरे को जनता जानती है और भारतीय जनता पार्टी का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। इनको कांग्रेस की चिंता करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता हमारे साथी प्रवक्ता को नहीं है राखी जी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो संगठन सृजन की बात हो रही है, ये विघटन जैसा क्यों लगता है आप लोगों को, ये भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, मैं आपसे पहले भी कहा राखी जी, कांग्रेस हर बार जो है अपने चुनाव के सिस्टम को चेंज करती है। पहले यूथ कांग्रेस से चुनाव होता था, अभी कांग्रेस कमेटी के चुनाव को लेकर एक अभियान ये चला रहे हैं। अच्छा है, करें। और पहले तो प्रदेश की कार्यकारिणी बना ले। आपके साथी प्रवक्ता से मैं कहना चाहूंगा, दीपक बैज जी जो उधार की कार्यकारिणी से प्रदेश चला रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस की कमेटी को चला रहे हैं, अरे पहले प्रदेश की कार्यकारिणी तो बना लो। प्रदेश की कार्यकारिणी इसकी आज तक बनी नहीं है। अभी रविंद्र चौबे जी के लिए चमचा शब्द का उपयोग इनके प्रदेश अध्यक्ष जी किए थे कि भूपेश बघेल की, जब उन्होंने मांग की कि भूपेश बघेल जैसा नेता जो है कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, तो उन्होंने चमचा शब्द का प्रयोग किया था। तो कांग्रेस में ये सब चलते रहता है, कोई नई बात नहीं है। और मैं फिर से कहना चाहूंगा राखी जी, कांग्रेस जो है सकारात्मक विपक्षी भूमिका का निर्वहन करे और अच्छा संगठन बनाए, क्योंकि संगठन से सत्ता आती है। इनका संगठन में जिस प्रकार से आप देखेंगे अलग अलग गुट, चरण दास महंत जी का अलग गुट दिखाई देता है, भूपेश बघेल जी का अलग गुट है, दीपक बैज जी का अलग गुट है, टीएस सिंह जी का अलग गुट है। तो कई गुटों में कांग्रेस बटी है, इनको उसको एकत्रित करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार चल रही है और जिन जिन वादों को लेकर इस प्रदेश में सरकार बनी है राखी जी, क्या मैं महतारी बंधन योजना की बात करूं, क्या 21 क्विंटल धान की खरीदी की बात करूं, क्या है
रामलला दर्शन की बात करूं, सभी वादों को भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। कांग्रेस ने तो 36 वादे किए थे, 6 वादे पूरे नहीं किए। आज छत्तीसगढ़ की जनता ने सड़क पर लाके खड़ा कर दिया है, तो हमको इनकी बात करने की आवश्यकता नहीं है राखी जी। कांग्रेस अपना घर संभाल ले, कांग्रेस के लिए काफी। राखी जी चलिए, और मुझे ऐसा लगता है अभिमन्यु जी, जितनी बातें अभी कही हैं राजकुमार राठी जी ने, इस चीज को तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, ये कांग्रेस का मत है, कांग्रेस जाने। लेकिन जहां तक संगठन सृजन को विघटन के रूप में इसलिए पार्टी देखती है कि आप जिन लोगों की नियुक्ति करना है, आप पहले प्रदेश की कार्यकारिणी तो कर लीजिए। आप लोगों की लेट लतीफी, आप लोगों की गुटबाजी ही अपने आप में एक सवाल है। मैंने एक बात शुरुआत में बोली थी, जब अपनों की नाराजगी होती है ना, और वो जो पब्लिक डोमेन में आने लगती है, तो बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाता है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को मिला। देखिए, ये एक पोस्ट जो सोशल मीडिया में आने की बात है, इससे बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हो चुकी है। मैंने बताया, आदिवासी नेता को नजरबंद कर दिया गया है, वरिष्ठ आदिवासी नेता वो भी जिनको नजरबंद किया गया था, एक वो हुआ। आदिवासी युवा नेता के साथ क्या हुआ सबने देखा। अभी आरोप लगा रहे थे राठी जी कि इनके यहाँ मारपीट के बिना मीटिंगें नहीं होती। तो मुझे जहां तक याद आ रहा है, एक बड़े नेता थे जो ऑब्जर्वर बन के आए थे छत्तीसगढ़ में, उनको बृजमोहन अग्रवाल जी के यहाँ टेबल के नीचे घुसना पड़ गया था, और वो आज वर्तमान में प्रधानमंत्री है देश के। तो ऐसी चीजें तो छत्तीसगढ़ में बड़े नेताओं के साथ हुई है। उसके अलावा धमतरी में अभी पूरे कुर्सी टेबल जला दिए गए। उसके अलावा गुटों की बात कर रहे थे, अभी ननकीराम गुट के एक कार्यकर्ता बोल रहे थे कि इन्होंने 7 करोड़ में कोरबा के कलेक्टर का पोस्टिंग बेची है, और 4 करोड़ में रायगढ़ की कोरबा की कलेक्टर की पोस्टिंग बेची है। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कह रहे थे विष्णुदेव साय जी के बारे में। तो अपना घर पहले आप देख ले, लड़ाई झगड़े के बारे में हमारे में बात करते हैं। हम तो कह रहे हैं ना, हम तो विपक्ष में हैं, हालांकि आपसे मजबूत विपक्ष हैं। आप 14, 12, 14 जितनी भी सीटों में थे, हम 35 सीटों के साथ हमको एक मजबूत विपक्ष की भूमिका छत्तीसगढ़ में जनता ने दी है, और आपको सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी है। तो हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं जनता की लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन आप अपना काम को छोड़ करके, अपने सरकारों में अपने सरकार का काम छोड़ करके कांग्रेस के ऊपर ताक झाक कर रहे हैं। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, आप लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर देना है, आप लोग को याद होना चाहिए। अभी 2 साल हो चुके हैं, उसमें आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग को बस का किराया फ्री करना है स्टूडेंट्स के लिए, उसमें आप लोग ध्यान दीजिए। लेकिन आप लोग किस में ध्यान दे रहे हैं? ये गुटबाजी में। कौन नेता बात कर रहा है हमारे खिलाफ तो उसको पद नहीं देना है, उसको दूर रखना है। युवा मोर्चा का पदाधिकारी बदल देना है। तो पूर्व सीनियर नेता अगर अमित शाह जी से मिलने जाना चाहते हैं तो उनको नहीं मिलने देना है, नजरबंद कर देना है। तो तमाम चीजें जो है, और गुटों की बात कर रहे हैं तो विजय शर्मा जी का गुट अलग चलता है, उसके बाद दूसरे डिप्टी सीएम साहब का गुट अलग चलता है, कई सारे बैनरों में कई नेताओं की फोटो गायब रहती है, उसमें चलती है। लेकिन क्या है ना, अभी सरकार है, अभी सत्ता सरकार केंद्र में भी है, सरकार यहाँ पर भी है, ट्रिपल इंजन बताते हैं, इसीलिए क्या खुल करके कई चीजें बाहर आ नहीं पाती है। भारतीय जनता पार्टी में मतभेद नहीं, गुटबाजी नहीं है, ये वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बराबर गुटबाजी है, बराबर मतभेद है, बल्कि इतना सिस्टम और इतने सरकार होने के बावजूद जो मतभेद कुछ कुछ बाहर आते हैं। आप अभी कह रही थी कि अगर मतभेद बाहर आते हैं तो नंदीराम जी का मतभेद तो साफ साफ बाहर है। वो तो सीधा सीधा शिकायत करने जाने वाले थे अमित शाह जी के पास, कलेक्टर की शिकायत करने जाने वाले थे, उनको रोका गया। विप्रदर्शन करने जाने वाले थे, उनको रोका गया। उसके अलावा रवि भगत जी की मैंने बात की थी, उन्होंने डीएफए मद का मामला उठाया था जिसमें अनियमितता सामने आई थी, जो नियम के अनुसार उपयोग नहीं किया जा रहा था। उनको क्या मिला? उनको पद से हटा दिया गया। अब जिस राहुल टिकरिया को, जिसके ऊपर एक दलित लड़की ने आरोप लगाया है शोषण करने का, उनके खुद के जो चाचा है उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी मां को, उनकी वाइफ को जो है डिवोर्स कराने में इनका हाथ है। ऐसे व्यक्ति को ये प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आज तक के भारतीय जनता पार्टी किसी नेता का एक बयान नहीं आया है। गृह मंत्री जी ने आज तक संज्ञान नहीं लिया। वो लड़की आज तक दर दर भटक रही है न्याय के लिए, और उसके बाद ये हमको बताएंगे कि संगठन में किसको बनाना है और किसको नहीं। ऐसे लोग, आप लोग अपने संगठन में जिसको पद देते हैं, तो हमको आप लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है कि अपने संगठन में किसको पद देना है और किस प्रकार से संगठन सृजन अभियान चलाना है। और जहां तक देरी की बात है, तो देरी नहीं हुई है राखी जी। मैंने आपको जो कहा अक्टूबर के लास्ट में आने वाला थे नाम, तो उस तक आ जाएंगे, और बहुत ज्यादा हुआ तो अगले महीने के पहले सप्ताह तक नाम आ जाएंगे। उसमें कोई लेट की बात नहीं है। सारे ऑब्जर्वरों ने अपने डेटा ले लिए हैं, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात की है, अपने स्तर पे वकीलों से बात की, पत्रकारों से बात की, विभिन्न स्तर पे बात की है। तो उसके अनुसार बनाने जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के जैसा पर्ची सिस्टम हमारे यहाँ नहीं चलता, ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी कब बन जाते हैं रातों रात पता नहीं चलता। ये सारी चीजें हमारी माने नहीं होती। और जब भारतीय जनता पार्टी जो बात करती, नरेंद्र मोदी जी जो बात करते हैं लोकतंत्र की, तो पहली पर्ची जो छत्तीसगढ़ बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष बनाने की, वो खुद लेके आए थे। ये उनको याद रखना चाहिए। तो उसमें कोई विधायकों ने उस समय भी नहीं चुना था जी। ठीक है राजकुमार जी,
या तो बहुत सारी चीजें आप ही की तरफ आ रही हैं। देखिए सवाल कुछ है देखिए और राखी जी, जवाब को समझना यहाँ पड़ेगा। पर 15-18 करोड़ सदस्य में से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना पड़ता है। ये एक परिवार की पार्टी नहीं है। मेरे साथी प्रवक्ता को कैसे चुना जानकारी गया? होगी। अरे सुन लीजिए ना राहुल जी, आप बोल रहे थे, बहुत शांति से सुन रहा था। आपको नहीं, जानकारी है ना सुन राहुल रहा। जी, कई साल तक सोनिया गांधी जी अध्यक्ष रही, फिर सोनिया गांधी जी हटी, राहुल गांधी जी अध्यक्ष बन गए, फिर राहुल गांधी जी हटे, फिर सोनिया गांधी अध्यक्ष बन गए। अरे आप लोगों के यहाँ तो एक परिवार की पार्टी है। हमारे यहाँ क्या है राखी जी, 18 करोड़ सदस्य है और राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें से चुनना पड़ता है, तो समय लगता है। ये कोई परिवार की पार्टी नहीं, ये पहले सोनिया जी बनेगी, फिर राहुल गांधी बनेंगे, फिर सोनिया जी बनेगी, ऐसा हमारे यहाँ नहीं चलता। या इनका एक कोई रिमोट कंट्रोल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठेगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। हमारे यहाँ मंडल का गठन जो होता है, तो आप देखेंगे पूरे जो है सदस्य हमारे जो है मिलकर तय करते हैं। जिले का गठन होता है तो पूरे सदस्य मिलकर तय करते हैं। ये लोकतांत्रिक पार्टी है भाई। यहाँ हमारे यहाँ चाय वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है। साथी प्रवक्ता जी, आपको जानकारी है, एक चाय बेचने वाले व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये लोकतंत्र में कहीं संभव हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। और आपको ये भी जानकारी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव भी किसी को प्राप्त है, तो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। आदिवासी की बात कर रहे थे, तो इनको ये भी जानकारी होगी, प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो भी आदिवासी समाज से है। ये मैं समझता हूँ आदिवासी समाज को सबसे ज्यादा अगर किसी ने महत्व दिया है तो भारतीय जनता पार्टी में दिया है राहुल जी। राखी जी, आपको राष्ट्रीय हमारे जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी मैं समझता हूँ उसको राष्ट्रपति पद पर नवाजने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो आदिवासी समाज का सबसे ज्यादा अगर किसी ने शोषण किया है तो कांग्रेस ने किया है, और आदिवासी समाज को सबसे ज्यादा अगर किसी ने महत्व दिया है तो देश की एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। राखी, देखिए एक बात तो बहुत साफ है, आप लोग पक्ष विपक्ष होकर जरूर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में जो चीजें जाती हैं वो भी किसी से छुपी नहीं होती हैं, बात समझ में आती है। यदि कांग्रेस इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि हाँ जो देरी है उस नाराजगी को दूर किया जाएगा, लेकिन 4 बातें वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कह रही है। जैसे आपने उन पर नजर रखी है वैसे वो आप पर नजर रखें, लेकिन ये हमें जरूर देखना पड़ेगा कि कोई भी पार्टी हो, यदि उसका कोई आंतरिक कार्यक्रम हो रहा है या वो सृजन कर रहे हैं तो उसको विघटन हम कह दें, ये ठीक है बोला जा सकता है, कुछ बिल्कुल पॉइंट्स होंगे राजकुमार जी आपके पास, आपने चीज़ों को उठाया, लेकिन असल में क्या इनकी कमजोरी सिर्फ इतनी ही है कि इनमें एकता नहीं है? और यदि इनमें एकता नहीं है तो वो उसकी श्योरिटी भारतीय जनता पार्टी कैसे दे सकती है? देखिए राखी जी, मैं आपसे पहले भी कहा कांग्रेस को विचार करना चाहिए। कांग्रेस में जिस प्रकार से गुटबाजी है, 4 गुट में पीएस सिंहदेव जी अभी बताया मैं आपको, भूपेश बघेल जी, दीपक बैज जी और चरणदास बहन जी, कई गुटों में कांग्रेस बटी है। और तो 8-10 ज्यादा गुट हैं। कह रहे थे अभी ज्यादा दूर नहीं जाता राकेश जी, नगर निगम चुनाव की बात करता हूँ, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, फरवरी में नगर निगम का चुनाव हुआ। ये लोग टिकट डिक्लेयर नहीं कर रहे। राजीव भवन में जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे थे और जिस प्रकार से इनको आशंका थी कि कुर्सी टूटेगी, एक दूसरे में फेंकेंगे, ये लोगों ने टेलीफोनिक सूचना दी कि आपकी टिकट फाइनल हो गई, भी फॉर्म ले आई। तो कांग्रेस में उसके पहले भी आजाद ढेबर के लोगों ने राजीव भवन में तोड़फोड़ की थी। सनी अग्रवाल और उसका भी झगड़ा जो है, अमरजीत चावला का झगड़ा भी जग जाहिर है। तो ये प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने बीच में बिलासपुर में घटना हुई थी। तो कांग्रेस में तो ये लगातार चलते रहता है, ये कांग्रेस की संस्कृति है। कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरे को छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, और कांग्रेस में इसे बाद में जो है जब डिबेट में हमारे साथी प्रवक्ता बैठते हैं, इसे लोकतंत्र बताते हैं। एक दूसरे से मारपीट करना, एक दूसरे से गाली गलौज करना, एक दूसरे से सर फोड़ना, अगर लोकतंत्र है तो ऐसा। अरे आपके नेता तो आपके कार्यकर्ताओं को खुलेआम कमीशन खोर बोलते हैं। अब आप हमको मत सिखाएं। कमीशन अपने कार्यकर्ताओं को कमीशन खोर बोलने वाले, अपने कार्यकर्ताओं को गद्दार बोलने वाले, अब आप लोग हमको बताएंगे? बताइए। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा राखी जी, कमीशन खोर नहीं बोल रहे रमन सिंह अपने कार्यकर्ताओं को। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता जो है कुछ बनने की चाह लेके नहीं आता, कुछ करने की चाह लेकर आता है। हम लोग पद के लिए कमीशन खोरी की चाह लेके आता है। हम लोग जो है राष्ट्रवाद की जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले जो विचारधारा है, और जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको जो है मुख्य धारा से जोड़ना है, और विकास की बात भारतीय जनता पार्टी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग ज्वाइन करते हैं। कांग्रेस की तरह पद की लालसा को लेकर जो है तो भारतीय जनता पार्टी में लोग नहीं आते। हम जो है आपको पहले बताया, कमीशन खोरी करने भारतीय जनता पार्टी में लोग आते हैं। समय की सीमा है, अभिमन्यु जी जल्दी से अपनी बात रखें।
अभी दिवाली में भूपेश बघेल जी के बेटे कमीशन कमीशन में है। पार्टी के कार्यकर्ता रमन सिंह जी ने भारतीय के कार्यकर्ता हैं, धर्मलाल कौशिक जी ने कहा। आप क्या बात करोगे आप लोग, और हमको अपने कार्यकर्ताओं को क्या क्या मध्य प्रदेश के एक नेता आपके कार्यकर्ताओं को कुत्ता बोलते कार्यकर्ता क्योंकि मैं तो कुत्ते ये नेता शब्द होते हैं। आप हमको मत सिखाइए कि संगठन कैसे चलाना है, कार्यकर्ता कैसे बनाना है। आप जुम्मा नाम है, देखिए गुटबाजी कोयला घोटाले का गुटबाजी की उपज आप लोग की पार्टी। राजकुमार जी एक सेकंड पार्टी की गुटबाजी की उपज है। छत्तीसगढ़ को 5 साल आपने जो लूटने का खसोटने का राजकुमार जी समय हो गया, एक सेकंड रुकिए। अरे आरोप एक सेकंड रुकिए। हाँ अभिमन्यु जी कंप्लीट करिए, समय हो गया, जल्दी से। सिर्फ अनपढ़ व्यक्ति को आपने जो है आबाकारी मंत्री बनाकर जो कमीशन खोरी का काम किया, तो चेतन बघेल जी इसी कारण जेल में है। ठीक है, ठीक है, इसी कारण से जेल में। अच्छा, इसलिए चार्जशीट पेश नहीं कर पा रहे लगता है आप लोग, है ना? अरे चार्जशीट पेश हो जाएगी, आप परेशान मत हो, वो ईडी काम करेगी। 1 महीने का नियम, ये 1 महीने का नियम हटा दिए, क्यों डरते हो? 1 महीने में चार्जशीट करने का नियम हटाए, किस बात से डरते हो? भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, किस बात से डरती है? चलिए क्योंकि समय हो गया है, बात बस इतनी सी है। मैं सिर्फ कांग्रेस के लिए एक इतना ही मैसेज दे सकती हूँ कि जो आपके यहाँ से सोशल मीडिया पर जो दावेदार हैं, जो गुस्से का इजहार कर रहे हैं, उनको समेट लीजिए, उन्हें समझा लीजिए। यदि उन्हें समझा लेंगे तो बीजेपी को मौका मिलेगा ही नहीं इस तरह के आरोप लगाने का। और यदि अपनों की नाराजगी दूर नहीं कर पाएंगे तो देखिए बैठे बिठाए मुद्दा दे रहे हैं, तो ये तस्वीरें तो आएंगी ही। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।